हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें कि हम किसी भी आपके डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं कि डेटा की ठीक मिड वैल्यू क्या है। तो किसी भी डेटा में जब हम मिड वैल्यूज़ निकालने की कोशिश करते हैं उसे सेंट्रल टेंडेंसी कहेंगे। इसे निकालने की क्या क्या तरीके हैं ये समझते हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मिड वैल्यू और टिपिकल वैल्यू इन अ डेटा। ओके, और ये हम देखें तो इसे मेज़र करने के लिए हम जो मेथड्स या प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं वो है मीन, मीडियन और मोड के थ्रू हम सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं किसी भी डेटा की। ओके, यहाँ पे देखें हम तो सेंट्रल टेंडेंसी को हम अलग अलग तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं फॉर कैलकुलेटिंग द सेंट्रल वैल्यूज़ या मिडल वैल्यू ऑफ अ डेटा। ये आपका जिसमें हम बात करें सबसे अच्छा जो आपका सेंट्रल टेंडेंसी का यूज़ है वो करंट सिचुएशन में आपकी क्या एवरेज है या क्या आपके डेटा की समरी है वो बताने में बहुत हेल्पफुल होता है सेंट्रल टेंडेंसी। तो हमेशा इसलिए हम इस तरीके के सेंट्रल टेंडेंसी के जो आपके वैल्यूज़ होती हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं समरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स की फॉर्म में भी। तो किसी भी स्टैटिस्टिक डेटा की समरी बताने के लिए हम सेंट्रल टेंडेंसी को यूज़ कर रहे हैं बेसिकली। ओके, यहाँ पे हम देखें मीन क्या है। सबसे पहले सेंट्रल टेंडेंसी के 3 मेजर्स हैं। पहला मेजर हो गया आपका मीन, दूसरा मोड, तीसरा मीडियन। ओके, तो इनको ही समझेंगे अब हम। मीन में हम देखें तो मीन में हम कॉमनली मेजर करते हैं कोई भी सेंट्रल टेंडेंसी को, और ये हम सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड है मीन निकालने का। मीन को हम एवरेज वैल्यू भी कहते हैं या फिर अरिथमेटिक मीन भी हम इसे कहते हैं। ओके, और इसमें हम जो भी हमारी डेटा है उसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो इसको हम समझे मीन इज सिंपली द सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, तो जिसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास 10 अलग अलग आइटम है और 10 अलग अलग आइटम्स की अलग अलग वैल्यूज़ है। ठीक है, तो उन 10 आइटम की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया और डिवाइडेड बाय 10 कर दिया तो वो आपका मीन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हम देखें तो मीन हमेशा अप्लाई होता है आपकी पॉपुलेशन मीन या फिर सैंपल मीन के फॉर्म में। अब देखो मीन जो है वो वैलिड होगा किसी भी इंटरवल डेटा के लिए। ओके, तो कोई भी जो भी आपका इंटरवल डेटा होगा मतलब हर एक इंटरवल में रिप्रेजेंट हो रहा होगा, कुछ ना कुछ आपके इंटरवल फेजेस उसमें होंगे, उस तरीके के डेटा में मीन वैलिड होता है। और यहाँ पे जो भी हम डेटा रिप्रेजेंट करते हैं वो या पॉपुलेशन के फॉर्म में करते हैं या फिर आपके सैम्पल के फॉर्म में करते हैं। तो पॉपुलेशन जिसमें हम बहुत सारे इंडिविजुअल्स को ले लेते हैं और सैम्पल मतलब उस पॉपुलेशन का कुछ भाग हमने ले लिया। तो ये डेटा टाइप्स ऑफ डेटा में हमने पढ़ा था पॉपुलेशन डेटा और सिंपल डेटा। ठीक है, तो ये हम पॉपुलेशन डेटा में भी यूज़ कर लेते हैं और सैम्पल डेटा में भी, क्योंकि उस डेटा का एवरेज निकालने के लिए मीन को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो सैम्पल मीन का फॉर्मूला हो गया एक्स बार मतलब सैम्पल मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा। सिग्मा समेशन रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ द ऑल डेटाज, समेशन एक्स ओवर एन। ठीक है, एक्स रिप्रेजेंट करेगा वैल्यू ऑफ ईच पॉइंट और n रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन या नंबर ऑफ द डेटा पॉइंट्स इन अ पॉपुलेशन। ओके, तो अब यहाँ पे देखें पॉपुलेशन मीन क्या है। पॉपुलेशन मीन में हम को म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, तो म्यू इज इक्वल्स टू 1 ओवर n सिग्मा आई की वैल्यू, दिस वन एक्स आई है, ये आई की वैल्यू 1 से लेके n तक, तो एक्स आई रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच पॉइंट। ठीक है, तो x रिप्रेजेंट क्या आपके पॉपुलेशन में x इंडिविजुअल्स हैं, तो एक्स आई मतलब पहले इंडिविजुअल के वेट से लेके 100 इंडिविजुअल्स है सपोज पॉपुलेशन में, तो पहले इंडिविजुअल के वेट से लेके 100 इंडिविजुअल तक के वेट को हमें पॉपुलेशन मीन में फॉर्मुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इन सबका समेशन कर लेंगे यानी कि ऐड ऑन कर लेंगे। ठीक है ना, इन सबको ऐड ऑन कर लेंगे, तो ये ऐड ऑन करके आती है एक्स आई की वैल्यू। ऐड ऑन कैसे करेंगे, एक्स आई की वैल्यू निकालने के लिए जितने भी आपके वेट्स हैं 100 पीपल के उनको ऐड ऑन कर लिया, वो आपका आ गया समेशन एक्स आई, और एन रिप्रेजेंट कितने नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं किसी भी पॉपुलेशन में। मोड को देखें, मोड में हम समझते हैं यहाँ पे जो भी बार बार आपकी फ्रीक्वेंसी आती रहती है, तो कोई एक डेटा है जिसमें कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू बार बार आती रहती है उसे मोड कहेंगे। तो जैसे हम कोई एक डेटा देखें तो यहाँ पे आपका है डेटा सेट 1 2 3 4 4। ठीक है, तो इसमें मोड क्या हो जाएगा 4 4, 2 बार आया है तो 4 4 इज अ कॉमन डेटा जो बार बार आ रहा है, इसे हम मोड कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जबकि मीन क्या था, एवरेज था,
मोड क्या है? जो कॉमन डेटा है या फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू किसी डेटा सेट की। तो अब यहाँ पे मल्टी मोडल भी हो सकता है कोई डेटा सेट, यहाँ पे तो एक ही मोड है, मतलब एक ही वैल्यू 2 बार रिपीट हो रही है, तो ये एक मोड निकल आया। यहाँ पे मल्टी मोडल डेटा वो होगा जिसमें एक वैल्यू आपकी 2 वैल्यूज बार बार रिपीट होंगे। तो जैसे 1 1 2 3 3 ये डेटा सेट था, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 1 भी रिपीट हो रहा है 2 बार और 3 3 भी रिपीट हो रहा है 2 बार, 2 एक ही बार है, तो मोड क्या हो जाएगा? 1 और 3। तो ये क्या है? आपका मल्टी मोडल डेटा हो गया। ठीक है, अब ये इस तरीके का जो डेटा है ये हेल्पफुल होता है हमें किसी भी कैटेगोरिकल डेटा को रिप्रेजेंट करने में। ओके, और किसी भी कैटेगोरिकल डेटा का जब हमें सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी है तो आपका मोड हम इस्तेमाल करते हैं। तो सपोज हम बात करें एक आइसक्रीम शॉप में आपके 10 अलग अलग फ्लेवर्स बिक रहे हैं। अब वो 10 अलग अलग फ्लेवर्स आपको रिप्रेजेंट करने हैं, तो उसमें आपके जो भी बार बार ली जाने, जैसे एक हम किसी आइसक्रीम शॉप में जाएं और वहाँ पे हम बार बार जाके जो आइसक्रीम मांगते हैं वो हो जाएगा मोड। पॉपुलर ब्रांड जो है आइसक्रीम का वो मोड हो जाएगा, जबकि सारे के सारे 10 जो आपके फ्लेवर्स हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या नंबर ऑफ पॉपुलेशन। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हो गए? 10। ठीक है, तो n रिप्रेजेंट 10, जबकि मोड क्या हो जाएगा इस वैल्यू में? जो फ्लेवर आप बार बार लेते हैं या बहुत ज़्यादा जो पॉपुलर फ्लेवर है वो मोड हो जाएगा। ओके, जैसे वनीला है, कोई बार बार ले रहा है वनीला, तो वनीला वहाँ पे मोड का काम करेगा। ओके, यहाँ पे हम देखें मोड हम यूज़ करते हैं किसी भी ऑर्डिनल डेटा, इंटरवल डेटा या रेशियो डेटा में सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए। ओके, नेक्स्ट हम देखें जो भी इंटरवल या रेशियो स्केल्स हैं उसमें डेटा बहुत ज़्यादा थिनली स्प्रेड होता है, और इस थिनली स्प्रेडिंग के कारण कई बार हमें वैल्यू नहीं मिलती है मोड की। ठीक है ना, तो इंटरवल और रेशियो स्केल में हम निकाल तो सकते हैं मोड को, लेकिन यहाँ पे बहुत ही आपकी नेग्लिजिबल कंडीशन रहती है, मोड निकालना इसलिए टफ हो जाता है। ठीक है, इसलिए कई बार इन सारे केसेस में हम देखते हैं मोड की निकालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपने टाइप्स ऑफ डेटा पढ़े हैं, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि आपके इंटरवल डेटा और रेशियो डेटा किस तरीके से हम डिज़ाइन किए थे। नेक्स्ट है मीडियन। मीडियन में हम देखें तो जो भी आपके डेटा है उसकी हम शॉर्टिंग कर लेते हैं। जब शॉर्टिंग कैसे कर लेते हैं उसको हम शॉर्ट कर लेंगे, स्क्रीन शॉट लेते हैं ना जैसे, तो वैसे ही आपने शॉर्ट कर लेना है। शॉर्ट आउट करेंगे किसको? शॉर्ट आउट करेंगे आप अपने डेटा को लोएस्ट से हाईएस्ट वैल्यू की तरफ। ओके, तो लोएस्ट से आपको रैंडम डेटा मिला है, सपोज एक कोई सा भी डेटा मिला है 1 2 3 9 10 18 14 16। अब क्या करोगे आप? इस डेटा में लोएस्ट वैल्यू से हाईएस्ट वैल्यू की तरफ अपने डेटा को सिंक्रोनाइज करोगे। अब जब आपने रैंडम डेटा को सिंक्रोनाइज कर लिया तो उस डेटा में अब ठीक मिड की वैल्यू आपने ले लेनी है, तो उस डेटा में अब आप क्या कर लोगे? मिडिल सीक्वेंस को निकाल लोगे। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं कि आपके जो अबव और बिलो मीडियन वैल्यूज हैं वो हमेशा बराबर होनी चाहिए। तो जो आपने मीडियन लिया है उससे ऊपर और उससे नीचे जो वैल्यूज हैं वो हमेशा बराबर होनी चाहिए। तो जैसे हमने देखा एक डेटा सेट है 1 2 3 4 5। अब इसमें मीडियन क्या हो जाएगा? आपने क्या किया? 1 2 3 4 5 सेट था, आपने इसे सिंक्रोनाइज कर लिया, लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ हो रखा है ऑलरेडी। अब इसमें मीडियन क्या हो जाएगा? ठीक मिड की वैल्यू, इस डेटा में ठीक मिड की वैल्यू। तो इस मिड की वैल्यू कैसे निकालेंगे? मीडियन जो है आपका वो कैसे निकलेगा? इस 3 से नीचे भी 2 डेटा है, इस 3 से ऊपर भी 2 डेटा है, इसलिए हम इसे मीडियन कह रहे हैं। ओके, तो ये हो गया आपका मीडियन 3। यहाँ पे हम देखें आपके 2 डेटा पॉइंट्स जब होते हैं तो उस टाइम पे हमें ग्रेटर देन और लेस देन इस तरीके की वैल्यूज पुट करनी पड़ती हैं मीडियन के फॉर्म में। तो n+1 n-1 के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं मीडियन को तब। ठीक है, अभी समझते हैं कैसे निकालेंगे इन तीनों को। अच्छा, जैसे हम देखें मीडियन इज इक्वल्स टू मीन, कई बार मीडियन मीन के बराबर भी आ जाता है। तो यहाँ पे हम देखें ये हमारा एक डेटा था 1 2 3 4 एंड 10। तो अब यहाँ पे हमारा जो डेटा है इसमें आपका मीडियन क्या आ जाएगा? आपने इस रैंडम डेटा को सिंक्रोनाइज किया तो 1 2 3 4 5 लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ ले गए, तो इसमें मीडियन हो गया आपका 3, ठीक मिड की वैल्यू है जो। ठीक है, पूरे डेटा में ठीक मिड की वैल्यू है जो, लेकिन मीन क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे आप मीन कैसे निकालेंगे? तो मीन निकालने का तरीका क्या है? मीन निकालने के लिए हम इनको सबको कैलकुलेट कर लेंगे, डिवाइडेड बाय n 5। तो हमने क्या किया?
तो इन सबको ऐड कर लिया हमने 1 2 3 4 एंड 10, तो ये आ जाएगा आपका 20 डिवाइडेड बाय कितने हैं आपके नंबर ऑफ डेटाज, तो ये है 5 डिवाइडेड बाय 5, तो 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 4, तो मीन हो गया आपका 4। ओके, और ये इस तरीके से आपका कई बारी हम देखते हैं कि वैसे तो नॉर्मल कंडीशन में आपके मीन और मीडियन बराबर होते हैं, लेकिन कई बारी इस तरीके के डेटा रिजेंबल होता है तो आपका मीडियन अलग जाता है और मीन की वैल्यू अलग जाती है। तो यहाँ पे मीडियन हो गया 3 और मीन आ गया नंबर ऑफ डेटाज को ऐड कर लिया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा, कितनी संख्या है डेटा की, तो 5 है संख्या में, डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 4, तो ये हो गया मीन। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखें आपके इवन है डेटा या आपका ऑड है डेटा, इस पे भी डिपेंड करता है कई बारी आपका कि कैसे हम मिडिल पॉइंट निकालें। अगर इवन डेटा होता है तो हम जो आपका मीडियन है वो निकालने में हमें दिक्कत होती है, तब हम मीन वैल्यू या मोड वैल्यू से काम चलाते हैं सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए। ओके, और यहाँ पे हम देखें मीडियन कभी भी आपका अप्लाई होगा तो वो डेटा होगा आपका ऑर्डिनल डेटा या फिर इंटरवल या रेशियो डेटा की फॉर्म में होगा। तो इजी मेथड होता है ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो डेटा में मीडियन निकालना। अब हम देखिए मीडियन आपके आउटलाइर्स या जो भी आपका डेटा एक्सट्रीम्स होते हैं, डेटा की जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं उनसे उनके कारण इन्फ्लुएंस नहीं होता है। ठीक है, तो एक्सट्रीम मतलब हम बोले एक डेटा था 0 और दूसरा डेटा था आपका 1 डैक, तो इस तरीके की वैल्यूज से कभी भी आपका मीडियन इफेक्टेड नहीं होता है। तो जैसे आपके एक हम देखें किसी भी ऑफिस में देखें हम, तो ऑफिस में क्या है आपके एम्प्लॉयज़ हैं काम कर रहे, तो किसी की सैलरी है 100 रुपी और किसी की सैलरी है 1 लाख, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मीडियन को। तो ठीक मिड की जो सैलरी होगी जिसकी वैल्यू आपकी जैसे सपोज 25,000 जिसकी सैलरी है वो मिड की सैलरी है, और उससे ऊपर 50 लोगों की सैलरी है, उससे नीचे 50 लोगों की सैलरी है, तो मिड की सैलरी जिसकी होगी 25,000 वही मीडियन कहलाएगी। तो मीडियन कभी भी आपके एक्सट्रीम्स ऑफ डेटा सेट के से अफेक्टेड नहीं होता है। जबकि हम देखें मीन हमेशा क्या होगा, हम सारे डेटा को ऐड करें डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ डेटा, तो मीन हमेशा इस तरीके के एक्सट्रीम डेटा सेट से अफेक्टेड होता है। ओके, तो यहाँ पे हम इस तरीके की वैल्यू जो होती है हमेशा उसमें उतार या चढ़ाव नज़र आते हैं। ओके, और मीडियन में इस तरीके के इफेक्ट्स हम नहीं देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम देखें तो जब भी हम इस तरीके का डेटा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा आपके वेरिएशंस होते हैं कि सपोज़ किसी की सैलरी 100 रुपये है, किसी की आपकी 10 लाख है, तो इस तरीके के जो हमारे डेटा सेट होते हैं उसमें हम मीडियन को यूज़ करने की बजाय मीन को यूज़ करना ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। ओके, ताकि आपको एग्जैक्ट पता चले कि क्या सिनेरियो है सैलरी का इन इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे जो भी आपके ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, यही सैलरी जो हम बोल रहे हैं, तो किसी की सैलरी एक पर्सन की सैलरी से 10 टाइम्स ज़्यादा है, तो ऑलवेज आपका जो मीन सैलरी है वो रिप्रेजेंट करेगी आपके मिड वैल्यू को। लेकिन यहाँ पे हायर और लोअर सैलरी से कोई भी मीन का लेना देना नहीं होगा। ठीक है ना, तो मीन एवरेज बताएगी, लेकिन सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी और सबसे कम सैलरी कितनी है ये नहीं बता पाएगी। तो सेंट्रल टेंडेंसी में हमें ये बेनिफिट तो होता है कि हम मिड वैल्यू निकाल लें किसी भी डेटा की, लेकिन हमें ये बेनिफिट नहीं होता कि हम लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू को पता लगा सके एट अ टाइम। ओके, तो ये थोड़ा सा डीमेरिट है सेंट्रल टेंडेंसी का। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेरिएबल के फॉर्म में हम देखें किस तरीके का डेटा है हमारा, उसके लिए कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी सूटेबल रहेगी। तो जब भी नॉमिनल डेटा होगा, न्यूमेरिकल वर्जन में डेटा होगा, मोड यूज़ करेंगे, ऑर्डिनल डेटा होगा तो मीडियन यूज़ करेंगे, इंटरवल या रेशियो डेटा होगा जो स्क्यूड नहीं होगा, स्क्यूड मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होंगे, तो वो मीन रिप्रेजेंट करेंगे उसमें सेंट्रल टेंडेंसी के लिए। जबकि इंटरवल रेशियो डेटा हो जिसमें स्क्वीडनेस नज़र आएगी, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नज़र आएगा, तो हम मीडियन यूज़ करेंगे इस तरीके के डेटा के लिए। नेक्स्ट है, अगर हम एग्जाम्पल के फॉर्म में देखें तो ये हमारे पास क्या है, बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के कुछ मार्क्स हैं। ठीक है, तो रोल नंबर के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट्स हैं, और इसमें हम मार्क्स ऑफ स्टूडेंट को देखें बायोकेमिस्ट्री में किसके कितने मार्क्स आए हैं, उसके बेसिस पे हमें निकालना है मीन, मीडियन और मोड। ओके, और हमें ये बताना है कि इस डेटा से हमें क्या बेनिफिट मिला, हम मीडियन और मोड से हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है, कैसे हमें ये डेटा समझ में आ रहा है। तो अब हम कैसे निकालेंगे इसमें मीन, मीडियन, मोड, हमें फॉर्मूला पता है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले
हमने ये डेटा ले लिया, इस डेटा को अरे कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने इससे पहले देखा कि अभी हमें जब भी क्या निकालना होता है, मीडियन निकालना होता है, तो हमें डेटा सिंक्रोनाइज करना होता है। हमने क्या किया, आपके जो डेटा था ये रॉ डेटा था, ठीक है, इसको आपने सिंक्रोनाइज कर लिया। तो आपने क्या किया, लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ आप ले गए इस डेटा को। ओके, ये रॉ डेटा था, अब आपने इसे लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ ले गए हैं आप डेटा, ठीक है, और डेटा एरे आपने बनाया। नेक्स्ट मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो मीन निकालने के लिए एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स ओवर एन, ये कर लिया आपने फॉर्मूला। अब इसके बेसिस पे आप देखेंगे जो मीन है वो कैसे आया। तो मीन आपका क्या आएगा, जब अब इस डेटा को, इन सबको ऐड किया और डिवाइडेड बाय 10 करके देखना, तो आपकी जो वैल्यू है वो आएगी 82। ओके, तो जो मीन है वो क्या आया, 82, ठीक है, मीन की वैल्यू आई 82। नेक्स्ट मीडियन क्या आएगा, मीडियन में हम क्या करते हैं, इस डेटा में देखेंगे, इस डेटा में देखेंगे आपकी दिस वन कौन सी वैल्यू है जिसके ऊपर हाफ और जिसके नीचे हाफ मार्क्स आ रहे हैं। ओके, तो अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर और इसके नीचे हाफ मार्क्स आ रहे हैं, तो इसलिए हमने 87 को क्या मान लिया, आपका मीडियन मान लिया, ठीक है ना। ये ऐसी वैल्यू थी, 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स 87 ही आ रहे हैं लगातार, तो ये आपकी मीडियन वैल्यू हो जाएगी, जिसके ऊपर हाफ और जिसके नीचे भी हाफ इंडिविजुअल्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं। नेक्स्ट है मोड, मोड में हम देखेंगे, मोड भी सिमिलर टू मीडियन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही वैल्यू ऐसी है जो 3 बार रिपीट हो रही है। ओके, बाकी सब एक एक सिंगल बार यूज हो रहे हैं, 75 2 टाइम्स हो आ रही है वैल्यू, लेकिन जो बार बार रिपीट हो रही है डेटा वो आपकी 87 है। तो 87 को हम देखें, 3 बार रिपीट होने के कारण हम इसे रिप्रेजेंट करें मोड की फॉर्म में। ओके, तो अब हम देखेंगे मीन निकाला हमने, टोटल नंबर ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ द इंडिविजुअल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स करके 82 आ गया। मीडियन हो गया 87, क्योंकि इससे ऊपर और इससे नीचे हाफ इंडिविजुअल्स के मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, ये ठीक मिड वैल्यू है। और नेक्स्ट मोड में हम देखें तो आपकी ये ऐसी वैल्यू है जो 3 टाइम अपने आप को रिपीट कर रही है, इसलिए इसे हम मोड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, कंक्लूजन क्या निकला, मीन ग्रेड ऑन मिड टर्म मार्क्स जो है, मिड टर्म में मार्क्स मीन निकाले, मीन ग्रेड आ गया 82। हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन द टेस्ट स्कोर अबव 87, ठीक है, आधे स्टूडेंट्स के 87 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, आधे स्टूडेंट्स के 87 से कम मार्क्स आए हैं, और सबसे कॉमन मार्क्स जो है टेस्ट पेपर में वो 87 है, हमें इस डेटा से पता चलता है। ओके, नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन एक ऐसा मेज़र है जिसमें हम कोई भी स्प्रेड, जो भी फैला हुआ है, स्प्रेडेड इन्फॉर्मेशन होती है, स्कोर होते हैं डेटा के, कोई भी स्प्रेडेड वैल्यू होती है डेटा की, उसमें हम चेक करते हैं कि कितनी आपकी डिविएशंस नज़र आ रही है। ओके, तो यहाँ पे हम एस्टिमेट करते हैं पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन या फिर सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, ये मेज़र है स्प्रेड ऑफ स्कोर्स का, ठीक है, कितना फैला हुआ है आपका डेटा या कितना डिविएशन नज़र आ रही है डेटा में। तो यहाँ पे हम देखें स्टैंडर्ड डिविएशन इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्समेंट इन स्टैटिस्टिक्स। डिस्पर्समेंट मीन्स फैलाव, कितना आपका डेटा फैला हुआ है। ओके, और कितना स्प्रेड आउट है आपका डेटा, हाउ मच आवर डेटा इज स्प्रेड आउट। नेक्स्ट हम देखें तो इसमें मीन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो डेटा कितना स्प्रेड है, इसे हम मोस्ट इंपॉर्टेंटली चेक करते हैं। तो मीन या एवरेज के अकॉर्डिंग डेटा कितना फैला हुआ है उसे हम चेक करेंगे। इसमें हम देखें तो सारे के सारे स्कोर्स एवरेज के कितने पास हैं या कितने दूर हैं, इसे हम चेकआउट करते हैं, या जितने भी आपके टोटल वैल्यूज़ हैं वो एवरेज वैल्यू से कितनी ऊपर या कितनी नीचे है, इसे हम चेकआउट करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन से। तो सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है, देखो पॉपुलेशन और सैंपल में क्लियर रहेंगे। पॉपुलेशन बहुत सारे इंडिविजुअल्स को हम कहेंगे, और सैंपल उन पॉपुलेशन में बहुत सारे छोटे छोटे सैंपल्स बनेंगे, बहुत सारे आपके ग्रुप्स बनेंगे जो उसे हम सैंपल कहेंगे। तो सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन हम निकाल रहे हैं इस फॉर्मूला से, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। तो यहाँ पे S हो गया आपका सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन, समेशन हो गया सम ऑफ द वेरिएबल्स, x बार हो गया सैंपल का मीन, ठीक है, और x हो गया हर एक वैल्यू आपकी, हर एक इंडिविजुअल के मार्क्स, और जैसे या फिर हर एक इंडिविजुअल डेटा,
तो x हो गया इंडिविजुअल डेटा, x बार हो गया सैंपल का मीन। और n हो गया नंबर ऑफ स्कोर्स इन अ सैंपल। ओके, कितने स्कोर आए हैं सैंपल में। तो ये हो गया आपका सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला। वहीं पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन में हम सिग्मा इज इक्वल्स टू समेशन x माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन n से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसमें हम पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि समेशन हो गया सम ऑफ वेरिएबल्स और पॉपुलेशन मीन हो गया आपका म्यू। ओके, पॉपुलेशन मीन के फॉर्म में हम म्यू रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि नंबर ऑफ स्कोर्स इन ए सैंपल n से रिप्रेजेंट होगा। तो ये हो गया आपका पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला। एग्जाम्पल देखें हम, हमारे पास एक 3 सेट ऑफ डेटा है A B C, 3 सेट ऑफ डेटा है। A डेटा है रिप्रेजेंट करा है 9 10 11 7 13, B डेटा रिप्रेजेंट करा है 10 10 10 10 10, C डेटा रिप्रेजेंट करा है 1 1 10 19 19। ओके, अब हम इससे क्या करना है, इस डेटा में कैलकुलेट करनी है जो भी मीन वैल्यू है। तो मीन वैल्यू को कैलकुलेट करना है हर एक डेटा में, यानी कि A B C सेट में मीन निकालना है A सेट का, B सेट का और C सेट का इंडिविजुअली। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डिविएशन हर एक का, हर एक सेट ऑफ डेटा का स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना है। और लास्ट हमें ये कैलकुलेट करना है सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन किस में नज़र आ रहा है, सबसे लार्जेस्ट स्टैंडर्ड डिविएशन किस सेट में है, A B C में से सबसे बड़ा स्टैंडर्ड डिविएशन किस में नज़र आ रहा है। तो हम देखिए मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेटा सेट जो A है वो है 9 10 11 7 13 5, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, चेकआउट करेंगे इसे करके आ जाएगा 10। मीन सेट डेटा सेट देखें B का, तो 10 10 10 था, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 10 ही आएगा। इसी ढंग से मीन सेट ऑफ डेटा C को हम देखें तो इन सबको हम ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 10 आएगा। ओके, तो सबका मीन कितना आ गया, डेटा सेट A B C तीनों का मीन आ गया 10। स्टैंडर्ड डिविएशन डेटा सेट को हम देखें तो ये आपका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए हमने क्या किया, इनको हर एक वैल्यू को पुट कर दिया। तो जैसे हर एक डेटा को पुट करना है, तो ये डेटा आपका 1 2 3 4 5 जो डेटा है उसको माइनस करना है 10 से हर एक को। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डेटा सेट ए के लिए क्या किया हमने, 9 माइनस मीन 10 जो था का होल स्क्वायर प्लस 10 सेकेंड वैल्यू है 10 माइनस 10 जो मीन था का होल स्क्वायर, 11 थर्ड डेटा जो है 11 माइनस 10 जो मीन था का होल स्क्वायर, देन 7 ओके माइनस 10 जो मीन था का होल स्क्वायर, देन 13 माइनस 10 मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 कर लिया। डेटा सेट का स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया 2। तो ए का है स्टैंडर्ड डिविएशन 2। ऐसे बी का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे, यहाँ पे हर एक डेटा है 10 से रिप्रेजेंट हो रहा और मीन भी 10 आया है, तो इजी है निकालना। 10 माइनस 10 का होल स्क्वायर और सब हम करके देखेंगे डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके, स्टैंडर्ड डिविएशन डेटा सेट 3 सी के लिए, तो सी डेटा को देखेंगे और इसमें क्या करेंगे, मीन है आपका 10, तो हर एक डेटा में को माइनस 10 करते हुए ऐड ऑन कर लेंगे होल स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1 माइनस 10 का होल स्क्वायर, देन प्लस 1 माइनस 10 का होल स्क्वायर, देन 10 माइनस 10 का होल स्क्वायर, देन 19 माइनस 10 का होल स्क्वायर, देन 19 माइनस 10 का होल स्क्वायर करके डिवाइडेड बाय 5 कर लिया। यही किया है हमने यहाँ पे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 8.05। तो स्टैंडर्ड डिविएशन हमने इस तरीके से डेटा सेट ए, बी और सी के लिए निकाल लिया। तो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन ए के लिए आया 2, बी के लिए आया 0 और सी के लिए आया 8.05, जबकि मीन तीनों का एक ही था। ओके, लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन अलग आ गया। तो हम यहाँ पे देखते हैं मीन के रेस्पेक्ट में हमारी वैल्यू कितनी डिविएट कर रही है। डेटा सेट में मीन के रेस्पेक्ट में वैल्यू डिविएट करी काफ़ी ज़्यादा। वहीं हम देखें वैल्यू सेट बी के कंपैरिजन में जो मीन है, मीन से हमारी स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत ज़्यादा वेरी कर रही है, यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 10 था। जबकि सी डेटा सेट के कंपैरिजन में हम देखें तो हमारी जो आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन है वो इन दोनों डेटा के कंपैरिजन में कम नज़र आ रही है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन सबसे कम जो आपका स्प्रेडिंग है डेटा की वो किस में नज़र आएगी, 8.05 में नज़र आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा स्टैंडर्ड, मतलब अगर हम वैल्यू के एस्पेक्ट में देखें तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है,
8.05, इन तीनों स्टैंडर्ड डिविएशन में सबसे बड़ी वैल्यू है 8.05, तो इसलिए हमारा सेट सी जो है वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टैंडर्ड डिविएशन रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो ये हमारा दिस मच इज अबाउट द स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन, मोड, मीडियन, जिन्हें हम सेंट्रल टेंडेंसी से रिप्रेजेंट करते हैं, इज ऑल अबाउट द सेंट्रल टेंडेंसी। थैंक यू।